राम राम जी सभी को। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। सुबह सुबह उठ के चाय वगैरह हमने पी ली है और जनाब तो उठते ही फोन चलाने बैठ जाते हैं। आज शनिवार है तो मन्नू अपना आराम से नींद पूरी करके उठेगा। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मन्नू सोया हुआ है। हम लोग तो खैर उठ चुके हैं क्योंकि मुझे आज जाना है मेरी किट्टी पार्टी में, तो मैं फटाफट लग गई हूँ घर के काम करने। ये कल वाले कपड़े पड़े थे, मैंने जो प्रेस नहीं किए थे, टाइम नहीं मिला था, तो मैं सुबह सुबह पहले इनको आयरन करने लगी। फिर मुझे करनी थी नाश्ते की तैयारी और मुझे करने थे घर के बहुत सारे काम, डस्टिंग वगैरह का। और पहले मेरा मन नहीं था किट्टी में जाने का, तो फिर मैंने कुछ अरेंज नहीं किया था, मतलब कि क्या पहन के जाऊंगी या तैयारी व्यारी कुछ भी नहीं की थी। बट सुबह सुबह ही फिर मैंने सोचा कि चलो चले जाते हैं, क्या ही करना है घर पे। और ना कल मेरे से किसी ने कमेंट करके पूछा था कि दीदी आप आटे में क्या मिलाते हो, तो मैं आपको दिखा दूं कि ये ना मेरे पास पैकेट आए थे दो कोलैब के, मतलब कोलैब के थे। तो आटा है इसमें ना, वो होता है ना क्या बोलते हैं, ग्लूटेन फ्री। तो इसमें आटा है, एक एक केजी के पैकेट थे ये, 1 केजी के। और ये दोनों ना अलग अलग हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है, फैट फ्री होता है। तो मेरे घर पे ना इसे इंडिविजुअली नहीं खाते हैं, मतलब अकेले-अकेले नहीं खाते क्योंकि इसकी रोटी ना सूख जाती है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, कह रहा ऐसा करा कर, वेस्ट मत कर, क्योंकि आटा है और किसी को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। भैया जिसको देते हैं ना, अगर कोई चीज़ आती है, चाहे वो मेरे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, तो लोग पता है क्या सोचते हैं कि ना अगर तुम नहीं खा रहे होगे या बेकार होगा तभी तुम हमें दे रहे हो, वैसे तो ना देते। मतलब हर किसी की सोच अलग हो जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि ना इसमें ना अपने घर नॉर्मल आटे में ना इसको थोड़ा-थोड़ा मिला लेती हूँ, जिससे कि ये यूज़ हो जाता है। अब देखो चीज़ है, मैं मेहनत करती हूँ, मेरी मेहनत के बदले ही तो मेरे पास कोई चीज़ आती है ना। अब उसे वेस्ट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है और मेरे पास जो भी प्रोडक्ट आते हैं मैं ऑलमोस्ट क्या होता है कि ज़्यादातर यूज़ कर लेती हूँ। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। क्योंकि देखो प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो स्किन केयर के, उनके ऊपर 3-3 साल की शेल्फ लाइफ होती है, तो लॉन्ग टाइम तक यूज़ हो जाते हैं। बट आटा है इसकी सिर्फ़ 1 महीने की शेल्फ लाइफ है, तो इसे 1 महीने में ख़त्म करना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा इसे अपने दूसरे नॉर्मल आटे में मिला के गूँथ लेती हूँ और रोटी भी ठीक बन जाती है। और इसको नॉर्मली कुछ लोग तो सिर्फ़ इसी आटे की रोटी खाते हैं, जिन्हें दूसरा आटा सूट नहीं करता या फिर जो अपनी थोड़ा-सा हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हैं या फिर फिगर को लेके अपना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो वो लोग तो सिर्फ़ यही आटा खाते हैं और ये आटा ना इंस्टेंट गूँदना होता है और इंस्टेंट रोटी बन जाती है। लेकिन मेरी क्या आदत है कि मैं तो सुबह गूँध देती हूँ, रात तक चल जाता है। भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं तीनों टाइम अलग-अलग आटा गूँधती रहूँ। और फ्रिज है आजकल तो चल ही जाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं ताज़ा गूँधना चाहिए। भैया ज्ञान देने वाले बहुत हैं, बट करने अमल करने वाले बहुत कम हैं। तो मैं तो भैया सुबह गूँधती हूँ और रात तक मेरा चल जाता है। बहुत रेयर चांस होता है कि मुझे रात को अलग से गूँधना पड़े। वो भी कभी कोई आ जाए तो अलग बात है। और यहाँ पर अब मैंने सुबह-सुबह लगा लिया है कलर, बज रहे हैं 10:30 और मुझे फटाफट करना है काम। ये तो शुक्र है कि मेरी किट्टी पार्टी में जाने का थोड़ा टाइम लेट कर दिया। अगर जल्दी जाना होता ना तो मेरे से तो टाइम से मैनेज हो भी नहीं पाता। तो मैं यहाँ पर अब फटाफट से हेड वॉश करके आ गई हूँ और मैं होने लगी हूँ तैयार। पहले मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी किट्टी में जाने का, तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी। अगर मेरे पहले से मन होता है ना तो मैं रात को ही अपने कपड़े-वपड़े निकाल के सोती हूँ, सब कुछ सुबह-सुबह फिर फटाफट काम करती हूँ। तो सुबह 9 बजे तक भी मेरा मन नहीं था जाने का, फिर मैंने सोचा कि चलो चली जाती हूँ। तो फिर मैं आ गई अपना फटाफट तैयार होके किट्टी पार्टी में। यहाँ पर आकर हमने किया एन्जॉय और मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि मुझे जल्दी-जल्दी से काम करने थे और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने आते ही सबसे पहले सबको बोला कि भाई मेरे लिए तो ऑर्डर कर दो, नहीं तो मेरा तो बीपी लो हो जाएगा। सबसे पहले मैंने ऑर्डर कराया और खा-पा पहले से थोड़ा बहुत खा लिया। जब तक मेरे पेट में नमक नहीं जाता ना भाई, मेरे है ना हालत खराब हो जाती है। फिर हमने थोड़ा-सा तंबोला खेला। अब किट्टी पार्टी में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बातें करते हैं थोड़ी बहुत, थोड़ा-सा गेम्स खेलते हैं, एन्जॉय करते हैं, गॉसिप हो जाती है, रील्स वगैरह बनाते हैं और हो जाती है हमारी किट्टी पार्टी और खाना-पीना हो जाता है। बस और ही क्या होना होता है। कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं किट्टी पार्टी में जाके लेडीज़ ना बिगड़ी हुई लेडीज़ जाती हैं, आवारा करती हैं, उल्टी-सीधी हरकतें करती हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। एक हाउसवाइफ को अगर महीने में एक किट्टी पार्टी करने का मौका मिल जाता है तो अपनी फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर होता है और कुछ भी नहीं होता आलतू-फालतू। बाकी वही है, हर किसी की अपनी सोच है और हर किसी का अपना तरीका है एन्जॉयमेंट का। हमारा तो ये सिंपल सा तरीका है भैया, जाओ, खाओ, बातें करो, थोड़ी गॉसिप करो, थोड़ा हँसी-मज़ाक करो, रील्स बनाओ और आ जाओ। और इससे पता है क्या होता है, थोड़ा-सा ना माइंड फ्रेश हो जाता है। और आज मैंने जीते हैं पूरे ₹100। तो यहाँ पर मुझे मिल गया है प्राइज़। तो किट्टी थी इन भाभी की और मेरे को मिल रहा है विनिंग प्राइज़। तो 2 मेंबर थे हम जो जीतने वाले, तो हम लोगों ने कहा चलो भई एक ना मज़ा आता है, एन्जॉय हो जाता है कि हाँ, कुछ जीता है, चाहे ₹10 का इनाम हो, मतलब ₹10 का प्राइज़ हो लेकिन जीतना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन फिर भी विनिंग अमाउंट तो विनिंग अमाउंट होता है। उसके बाद हमने बनाई 1-2 रील्स और अब ऐसा नहीं है कि अभी हम बाहर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। भई बाहर जाने के बाद भी हमारे ना आधा पौना घंटा लग जाता है क्योंकि हमें फ़ोटोशूट भी करना होता है। मेमोरीज़ भी तो होनी चाहिए ना, पिछली किट्टी में हमने ये किया, वो किया। तो हमने बाहर बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, उसके बाद जाके हमने किसी को बाय किया और उसके बाद हम आ गए अपने घर को।
तो मैं गई थी सुबह 12 बजे, बिल्कुल ऑन द टाइम पहुँची थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सबसे लास्ट में पहुँची हूँ, नहीं तो मैं हमेशा सबसे पहले पहुँच जाती हूँ। और फिर घर आकर मैंने बनाए चावल, क्योंकि सुबह बने थे राजमा, मम्मी ने बना दिए थे, और अब चावल बनाने की ड्यूटी है मेरी। और बाकी मेड वगैरह तो आ ही गई थी घर के काम करने के लिए, ऐसा कोई टेंशन नहीं होती है। पहले मुझे लगा था मेड अगर नहीं आई ना तो भैया मैं तो फिर आज किट्टी मेरी कैंसल हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, ऑन द टाइम ही मेरे काम में कोई ना कोई अड़ंगा पड़ता है। तो शुक्र है कि आज कोई ऐसा अड़ंगा-वड़ंगा पड़ा नहीं है, तो फटाफट मैंने घर आके चावल बना दिए हैं। और क्योंकि अभी लंच टाइम हो रहा है, पौने 3 बज चुके हैं, 3 बजे हमारे घर में लंच टाइम हो जाता है, पापा जी का खाना जाता है शॉप पे, तो उनका भी खाना भेजना है। और फिर हस्बैंड भी आ गए, अभी मैंने चावल बनाए थे कि हस्बैंड भी आ गए, और मन्नू को तो वैसे ही भूख लगी रहती है, 24 की बस थोड़ी-थोड़ी देर में उसको भूख लगी रहती है। घर पे बैठा होता है ना, और भी ज़्यादा इसको भूख लगती है, स्कूल चला जाता है तो कोई टेंशन नहीं है। फिर तो इसे पता है कि लंच ब्रेक में ही खाने को मिलेगा, और मैं तो खा के आई हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मैं खा के नहीं भी आती ना तो मुझे ये हो जाता है कि मुझे तो रोटी खानी है, मैं क्या अपने लिए रोटी बनाती हूँ। और फिर क्या उसके बोल बाद मुझे होने लग गया था बहुत ज़्यादा हेडेक, क्योंकि मैंने सुबह ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था जल्दी-जल्दी काम करने के चक्कर में कि किटी पे जाना है, जल्दी-जल्दी काम खत्म करो, और मुझे हेडेक होने लगा था। फिर मन्नू ने मेरा हेड मतलब थोड़ा मसाज किया, थोड़ा बाल सर दबाया। उसके बाद में मैंने बैठ के एक वीडियो एडिट की, जो कि कल वाली पेंडिंग थी, मैंने कल नहीं की थी, कई बार टाइम नहीं मिलता मुझे। उसके बाद मैंने वीडियो एडिट की और मन्नू लेके आया खाने-पीने का सामान, और फिर हमने थोड़ा एन्जॉय किया, खाया-पिया। मन्नू का पेपर चल रहे हैं मन्नू के, तो उसको थोड़ी-सी पढ़ाई कराई, फिर मैंने कपड़े जो धोए हुए थे उसको समेटा। बस इस तरह से मेरे सारे दिन ना निकल ही जाता है। घर के कामों में, थोड़ी-सी वीडियो शूट करने में, ऐसे ही मेरा पूरा दिन का स्पेंड हो जाता है टाइम। और यहाँ पर फिर मैं आई हूँ रात को डिनर बनाने के लिए। थैंक गॉड कि जिस दिन हमारे घर छोले, राजमा चावल वगैरह बनते हैं ना, तो रात को ना सब्ज़ी नहीं बनती है, दिन वाली सब्ज़ी को हम रात को भी खा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब बात होती है। तो यहाँ पर ना मैंने सबको खाना दे दिया, और उसके बाद मेरा मन कर रहा था आज पराठा खाने का, रात को अचार के मसाले का पराठा। तो मैंने अपने लिए बनाया पराठा, तो मैं जैसे ही लेके गई ना तो मन्नू ने राइस खा लिए थे, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिए थे। तो बाद में बोले कि हमें भूख नहीं है। जैसे ही मैं पराठा लेके गई तो उनका मन कर गया कि ना हाँ, हमें भी मन कर रहा है। तो मैंने खाया, तो उसके बाद मुझे ऑर्डर मिला कि जा फटाफट से हमारे लिए भी बना के आ। मतलब मैं सारा पैकअप कर चुकी थी किचन में से, सब कुछ किचन-विचन साफ कर चुकी थी, सब खत्म हुई, तो दोबारा आके मैंने सबके लिए दोबारा पराठे बनाए। फिर मन्नू ने भी खाया, फिर मेरे को दोबारा से भूख लगी तो मैंने अपने लिए दोबारा से बनाया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी-कभी ना, कभी-कभी खाओ ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है अचार के मसाले का पराठा। और पता है अचार खत्म हो जाता है ना, तो मेरा जो अचार का मसाला बचता है ना, वो मेरे पराठों में ही जाता है ऑलमोस्ट। तो इस तरह से हो गया मेरा आज का दिन के काम खत्म, और अब मैं जाऊँगी करने आराम, और आपको मेरी आज की राम राम। बस इसी तरह से मेरा पूरा दिन बीत जाता है।